कीर्तन गाए। और एक मैया बैठी सामने, अब पंडित जी ने कहा माता जी आप कीर्तन क्यों नहीं बोल रही? बोले जय नाम तो पटेल साहब का है। बोले क्या नाम है? बोले हम तो नहीं ले सकते। तुमने कहा तुम कीर्तन क्यों नहीं बोल रहे? बोले कीर्तन तो बोल देंगे महाराज जी, अब हमारा बोलने का ढंग अलग है। बोले कौन सा ढंग है? तो बोले हम गा के बताएं। बोले बताओ। तो मैया के सामने माइक लगाया और मैया गाने लगी, भजे गोविंदम बाले मुकुंदम, पप्पू के डैडी हरे हरे, भजे गोविंदम बाले मुकुंदम, हे हो भजे गोविंदम बाले मुकुंदम, परिमानंदम हरे हरे। अब कहा प्रभु परमात्मा कृपा करो, ऐसा कुछ करो जिससे हमें वह कन्या प्राप्त हो जाए। अब भगवान समझा रहे नारद जी माया में न पड़ो, पर ये मानने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, और अंत में कहा कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करूं सुबेगी दास में तोरा। कहा भगवान जैसी आपकी शादी हो गई ऐसे मेरी भी शादी करा दो। मैं भी यहाँ वहाँ भटकते रहता हूँ, हाथ से रोटी बना करके खाता हूँ, घरवाली रहेगी तो 2 रोटी गरम खिलाएगी, आपकी 2 माला एक्स्ट्रा करूंगा और भर नींद सूंगा। भगवान ने मन में कहा भैया हमारी तो शादी भई है और नारी ब्रह्म होम तुखारी, और हमको नारी का दुखी होना पड़ा। अब तो समझते ही नहीं है। बोले तुम अच्छे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, पर जो मानने को तैयार नहीं। बोले महाराज हमारी शादी कराई दो। बोले ठीक है। अंतिम कहा कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, करूं सुबेगी दास में तोरा। बोले महाराज जिस प्रकार से हमारा हित हो भूई करो। बोले हाँ जे करेंगे। तो भगवान ने कहा देखो नारद तुम भक्त हो और भक्त मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है, और मैं भक्त का हित नहीं परम हित करता हूँ, इसलिए भैया भगवान का भजन करना। भगवान कहते हैं भक्त बोलता है मेरा हित हो, और भगवान कहते हैं हम परम हित करेंगे। वाह ऐसा दयालु कहाँ मिलेगा। आप तो हित मांगते हो और वो परम हित देता है। जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नाई कछु, बचन न बसा हमार। बोले महाराज जिस प्रकार आपका हित नहीं परम हित होगा हम वही करेंगे। पर भगवान कहते हैं को पत मांग रोजो व्याकुल रोगी, को पत मांग रोजो व्याकुल रोगी, वेद न देसो न हो मुनि जोगी, वेद न देसो न हो मुनि। हित देने में नहीं है,
कभी कभी हित नहीं देने में भी रहता है। मान लो किसी को शुगर है, बहुत शुगर चढ़ी है, और बोले हमको मिठाई खाना है, और आपने मिठाई दे दिए तो आपने उसका बुरा किए हो, हित नहीं किए हो। इसको शुगर है, शक्कर नहीं खाना है, वो मिठाई भी मांगे तो मत दो, जो ना दे वो है तैसी। इसको बीमारी है और बाहरी चीज मांग रहा है और आपने दे दिए, तो देने वाला भैया हितैषी नहीं है, वो तो दोषी है, अपराधी है, दुश्मन है। तो कुपथ मांग जो व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मुनि जोगी। कोई कितना भी कुपथ मांगे वेद नहीं देता है, क्योंकि वेद उसका कल्याण करता, उसका भला करता। तो कहा ठीक है, हम आपको आपका रूप देंगे, आप जाइए। अब वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और जा करके उस सभा में आकर के बैठ गए। भगवान ने हरि सन मांगो सुंदरताई, तो आपन रूप देव प्रभु मोही, अपना रूप मांगा, हरि रूप मांगा, तो भगवान ने हरि का रूप ही दे दिया। हरि माने बंदर, बंदर का मुख नारद जी लगा करके बैठे हैं। सभा बैठी है और भगवान शिव के जो गण हैं वह भी आकर के ब्राह्मण का वेश बनाए बैठे हैं। अब वो बोले कि देखो कितने ही सुंदर लग रहे हैं जी महापुरुष, बिल्कुल बिल्कुल विष्णु जी की तरह। एक बोला यार शायद विष्णु भगवान तो होंगे, बोले देखो हाँ भगवान ने मेरे को सुंदर रूप दे दिया, अब मेरे को वरमाला मिल जाएगी। अब बोले क्या लग रहा है, क्या मस्त, बोले इतना सुंदर आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो और वो प्रसन्न हो गए। देखो झूठी प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए। अब वो कन्या आई, हाथ में वरमाला लेकर के आई, तो जय दिश देखी नारद फोली, ते दिश देखी ना बिलो की भूली। अब जहां नारद जी थे उस दिशा को भूल करके भी नहीं देखा। तो गुस्सा आ गया कि देखो हमारे स्वयंवर में इंसान तो कम, इंसान तो आया ही, बंदर से ही आ गए। अब बंदर कौन सा सुंदर, तो उनको नहीं देखा। एक बात, क्या नारद जी इतने खराब हैं कि दर्शनीय नहीं है? क्या संत इतना खराब है कि देखने योग्य नहीं? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। संत दर्शनीय है, संत वंदनीय है। संत के दर्शन करो, संत का वंदन करो, मंगल होगा, कल्याण होगा। तो क्यों नहीं देखा? बोले ये जो श्रीमती नाम की जो कन्या है तो माया है, और माया संत को नहीं देखती है। जो संसार में फंसे हैं उनको ही माया देखती है। अच्छा एक बात और है, नारद जी को तो देखती नहीं, और जो लाइन में और भी तो लिखित कि जय दिश से बैठे नारद फूली, ते दिश न देखी बिलो की भूली, उधर भी नहीं देखा। बोले कहते जो संत की लाइन में बैठे, जो संत के साथ बैठे वो सत्संग होता है, और जो संत को तो माया देखती नहीं है, और जो संत के साथ रहते हैं सत्संग करते हैं उनको भी माया नहीं देखती है। नारद जी ने आज तो जब नहीं देखी तो और सगे साथ कन्या हमको नहीं देखी होगी, तो दूसरे जाकर के सभा में बैठ गए, दूसरी लाइन में बैठ गए, तो उधर से भी कन्या मुड़ गई। फिर यहाँ आकर के बैठे तो वहां से भी कन्या मुड़ गई। अब तो उचक उचक करके देखते कि सदमुच के और हमें देखे, और कन्या हमको वरमाला पहनाए। अब हुआ इधर क्या, अब ये कन्या बार बार अपना स्थान मोड़ रही है, तभी भगवान नारायण एक सुंदर राजकुमार का मुख, राजकुमार का वेश लेकर के आए हैं, और उन्हीं को एक कन्या ने वरमाला पहना दी। कहने की मतलब ये माया मायापति की है, उन्हीं की रहनी चाहिए। अब एक कन्या ने वरमाला पहना दी, और जब कन्या ने वरमाला पहना दी अब तो इनको बड़ा क्रोध आया कि देखो ये कन्या ने हमें माला क्यों नहीं पहनाई। बोले क्या कारण है, क्या कारण है कि कन्या ने हमको वरमाला नहीं पहनाई। बड़े दुखी हो गए, तब बड़े जोर का ठहाका मार करके हंसे हैं। बोले महाराज देखिए आपको तो बड़ा घमंड था अपने रूप में,
एक बार अपना जो मुख है आप आईने में देख करके आइए। देखो, जो संत को आईना दिखाए वो अच्छी बात नहीं है। नारद जी संत हैं, अगर संत को अपराध करे तो उसका फल भगवान खुद देंगे, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। बोल निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई, हे ऋषि अपना मुख देख करके आइए। तो जा करके जल में देखा तो बंदर का रूप है। जैसे अगली बार मोह धोया तो फिर पुनः नारद का रूप हो गया। अब वो कहा कि देखो मैंने भगवान की भक्ति इतने दिन की और भगवान ने मुझे एक घड़ी के लिए अपना रूप नहीं दिया। क्या मैं इतनी भी योग्य नहीं था? बड़ा क्रोध किया, बड़े गुस्सा करने लगे हैं? बोले देऊं श्राप की मरी हो जाई, या तो श्राप दूंगा या तो मर जाऊंगा। अब देखो, कोई प्रशंसा करे तो आप चले जाते हो, कोई निंदा करे तो नहीं जाते हो। भगवान ने कहा देखो, कोई निंदा करे तब भी मैं जाता हूँ, कोई प्रशंसा करे तब भी मैं जाता हूँ। प्रशंसा सुनने में गया तो निंदा सुनने कौन जाएगा? मुझे जाना पड़ेगा ना। तो भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान चले गए और अनेक प्रकार से वो भगवान को श्राप देने लगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करहूं तुम सोई। बोले परम स्वतंत्र हो, जो मन में आता सो करते रहते हो। कहा भैया मेरे ऊपर मेरे भक्त हैं। बोले अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। फिर कुछ बोले नहीं। कहा तुमने मुझे अपना रूप नहीं दिया। भगवान कह रहे हैं भैया देख, मैंने तेरा कल्याण किया, मैंने तेरा भला किया भैया। पर नारद जी समझने को तैयार नहीं है। बोले क्यों तैयार नहीं है? बोले महाराज समझने को क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मैंने तेरे पर कृपा करी है। बोले कैसे कृपा करी महाराज आपने? मैंने एक बार विवाह के लिए आपसे बात रखी और आपने मेरा विवाह नहीं किया, और मैंने आपके जब भी विवाह हुए तो मैंने आपकी सहायता करी और आपने मेरी एक बार भी सहायता नहीं करी। भगवान ने कहा भाई देखो हमने कल्याण कैसे किया। बोले संसार में दो लोग नचाते हैं। बोले काम की जगह काम नचावना जेही। संसार में ऐसा कौन है जिसे काम नहीं नचाता है? एक तो काम नचवाता है और एक राम नचवाते हैं। कई जग काम नचावना जेही। संसार में सबको काम नचा रहा है। काम नहीं कारण है ना, काम। आप काम के लिए कभी चौरी जाते हैं, कभी छिंदवाड़ा जाते हैं, तो कभी सिवनी जाते हैं। बोले भैया कैसे आए? बोले काम से आए। बोले कहाँ जा रहे? बोले हम काम से जा रहे हैं। तो काम कभी चौरी में खड़ा कर देता है, तो कभी सिवनी में खड़ा करते, तो कभी छिंदवाड़ा में खड़ा कर देता है। तो काम की जगह काम नचावना जी। एक तो काम नचाता है और दूसरे राम नचाते। बोले उमा दारू जो सुत की नाई, सबही नचावत बोलो राम गोसाई। एक तो राम नचावे और एक काम नचावे। तो भगवान ने कहा भैया देखो मैंने दोनों प्रकार से अच्छा करी है। नाचना तो पड़ेगा, या तो काम के बस में होके नाच लो, या फिर राम के बस में होके नाच लो। तो बोले काम के सामने नाचने से अच्छा राम के सामने ही नाच लो। अगर मैं तेरे को सुंदर बनाता तो काम के आगे नाचता, मैं तेरे को बंदर बनाया तो राम के आगे नाचना, तो राम के आगे नाचना, तो राम के आगे नाचना। मैंने कृपा करी पर भगवान की कृपा को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। श्राप दिया कपि आकृति तुम कीन हमारी, करही किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मनुष्य बनकर तुमने मेरे को छला। जाओ तुम मनुष्य बन करके दुख पाओगे। जिस स्त्री के लिए तुमने मुझे बंदर बना दिया, तुम भी उस स्त्री के लिए दुखी होगे, और जय बंदर रूप तुम्हारी सहायता करेगा।
शिव पुराण में लिखा है तदरूपेण मनसत्तम भवतद दुख भुगरे यन्मुखम कृतवान में तमने भवंतु सहायिनः। देवंदर तुम्हारे सहाय होंगे। और नारद जी ऐसे दुखी हो गए। और फिर जब हरि माया दूरे निवारी, जब हरि माया दूरे निवारी, नहीं तहर माना राजकुमारी, नहीं तहर माना राजकुमारी, नहीं तहर माना राजकुमारी। जैसे भगवान ने अपनी माया दूर करी, न तो रमा रही, लक्ष्मी को लेकर भी आए थे, तो न तो लक्ष्मी रही और न तो वो श्रीमती नाम की राजकुमारी रही। भगवान अकेले खड़े। अरे ये तो भगवान की माया थी भाई, और मैं समझ नहीं पाया, और भगवान ने मेरे काम जीतने के गर्व को दूर किया। अब मेरे से अपराध हो गया, मैंने भगवान को श्राप दिया। बोले मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। बोले भगवान मैंने तो आपको बहुत सारे दुर्वचन कहे, अब मेरा कल्याण कैसे होए? बोले ये बताओ। बोले जप्यो जाई शंकर शतनामा, हो हृदय धृत विश्रामा। सतनाम शिव स्तोत्रम सदा नन्यमतिर्जप, त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन शंकर दयसः। कोई भी पाप बन जाए, कोई भी अपराध बन जाए, भगवान का भजन कर लेना, भगवान का नाम जप लेना, आपका पाप दूर हो जाएगा। सतनाम शिव स्तोत्रम सदा, सतनाम देखो सतनाम क्या है? शिव नाम ही सत्य है और राम नाम ही सत्य है। शिव और राम में अंतर नहीं है। तो जप जाई शंकर शतनाम, आप जाकर के शिव नाम का जप करना। ऐसे नारद जी वहां से उठे और फिर पहले काशी गए। काशी में विश्वेश्वर महादेव को प्रणाम किया, गंगा स्नान किया और ब्रह्म लोक जाकर के फिर महाराज ब्रह्मा जी से शिव कथा के बारे में पूछा। और फिर ब्रह्मा जी ने उनको शिव पुराण सुनाई। और बोले महाराज जी रुद्रगण थे जो हंसे थे, उनका क्या हुआ? तो वो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। सर्व ब्रह्मांड राजानु शिव भक्त जितेंद्रियो, शिवा पर तनोर मृत्युम प्राप्त संपद माप्सथ। श्राप दिया, अरे श्राप दिया था, अब अनुग्रह किया। देखो संत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये मूर्ख तो बैर बसा लेते हैं। मान लो एक दो बात हुई तो मन में बैर बोले, हमको डांटा, उसको बदला लेंगे। तो मूर्ख तो बदला लेने की भावना बना लेते हैं, पर संत उस बात को भूल करके फिर खुश हो जाते हैं। तो संत हैं, अपनी पुरानी बात को भूल गए और आशीर्वाद दिया। सर्व ब्रह्मांड राजानो, तुम सारे ब्रह्मांड के राजा बनो, शिव भक्त बनो, जितेंद्री बनो, और शिव के दूसरे तन माने कि विष्णु से तुम मर करके तुम मुक्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है।